किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में मौसम से जुड़ी हुई हर खबर होगी आपके सामने, साथ ही पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल भी बताएंगे और वायु की गुणवत्ता का हाल भी। लेकिन पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात ओडिशा की करते हैं। कहीं कहीं बरसात को लेकर यहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की, तो कहीं कहीं भारी बरसात होने के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की बात करते हैं। कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावना बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो साथ ही अगर बात करें विदर्भ की, तो कहीं कहीं भारी बरसात के आसार विदर्भ में भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और केरल की बात कर लेते हैं। कहीं कहीं पर भारी बारिश केरल में हो सकती है। जी हाँ, तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। और अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी जारी की गई है, आइए आपको बता दें। तो देख रहे हैं आप भारत का मानचित्र, और यहाँ पर खास तौर पर जो चेतावनी जारी की गई है वो किया गया है तटीय आंध्र प्रदेश को लेकर और साथ ही ओडिशा को लेकर, जहां पर भारी बारिश हो सकती है। और साथ ही अगर ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर तटीय इलाकों में हालात प्रतिकूल हो सकते हैं, इसलिए आपके लिए चेतावनी यहां पर जारी की गई है। तो सावधान रहे। यहां पर भारी बारिश का, तेज हवाओं का अंदेशा है तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही ओडिशा में। इसके अलावा बता दें कि जो पूर्वोत्तर का इलाका है, यहां पर भी कई जगहों पर तेज हवाएं चल सकती है। आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। साथ ही पश्चिमी हिस्सों में भी आप देख सकते हैं कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज हवाएं चल सकती है और भारी बारिश भी हो सकती है। तो यहां पर भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहां पर भी भारी बारिश हो सकती है और कई जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। बता दें आपको आने वाले 24 से 48 घंटों में देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है। उत्तर भारत की सबसे पहले बात करते हैं। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड में अनेक जगहों पर बरसात के आसार हैं। तो पूर्वी पश्चिमी मध्य माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो खास तौर पे अगर उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन मैदानी इलाकों में कई जगहों पर बरसात के आसार है। पूर्वी भारत में गांगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है। साथ ही झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है, यहां पर भी अनेक जगहों पर बरसात के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार हैं। इसके अलावा तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बरसात के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही बात करें हम पश्चिम भारत की, तो गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी अधिकतर जगह बादल बरस सकते हैं। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा में भी अनेक जगहों पर बरसात के आसार हैं। तो मध्य महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मौसम की चाल पर नजर डाल लेते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश के जो उत्तर भारत का हाल आप देख रहे हैं, यहां पर कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। जी हां, जो पहाड़ी इलाके हैं यहां पर भी कई जगहों पर बरसात हुई है। तो साथ ही पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बादल बरसे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में भी, खासतौर पर जो पश्चिमी राजस्थान है, यहां पर भी कई जगहों पर बादल बरसे। तो पूर्वी राजस्थान में भी बरसात दर्ज की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हुई या लक्षद्वीप की, यहां पर बारिश दर्ज की गई है। साथ ही उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी बादल बरसे हैं। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी,
उत्तरी रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो दक्षिण भारत के भी कई हिस्से हैं जहां पर बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा सौराष्ट्र कच्छ में भी बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी, साथ ही विदर्भ में भी बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। तो मध्य और पश्चिमी भारत के भी कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई अहम खबरें होंगी आपके लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बैंक है तो घर पे पैसा रखने का रिस्क क्यों लेना? सुनो भैया, फफूंदी नाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब ब्लास्ट और शीत लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदी नाशक से रिस्क क्यों लेना? आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का इजुकी। इजुकी है तो रिस्क क्यों लेना? छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। मिले 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 हाथ, छुआ जिसे करे गया। मिले 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 हाथ, छुआ जिसे करे गया। ओढ़ेंगे मुस्कान गली गली, कोना कोना, देश की धरती फिर उगलेगी सोना। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। और बात करेंगे पहले अधिकतम तापमान की। देखते हैं अधिकतम तापमान में क्या स्थिति चल रही है इस वक्त। खासतौर पर अगर जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात की जाए तो सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर कुछ गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही बात करें पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के, तो यहां पर भी इसी तरह के हालात नजर आए और साथ ही हरियाणा में भी सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। इसके विपरीत स्थिति बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहा है, जहां पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। दिन के तापमान में यहां पर बढ़ोतरी रही है। इसी तरह से उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हालात रहे हैं और सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। तो दिन के तापमान में लगभग 5 डिग्री ज्यादा बढ़ोतरी यहां पर देखी जा रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रहा है, यानी कि यहां पर भी जो दिन का तापमान है इसमें बढ़ोतरी रही है। और सबसे ज्यादा तापमान तमिलनाडु के मदुरई में 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान मदुरई में रहा। न्यूनतम तापमान की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि यहां के रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी इस वक्त दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि बिहार, झारखंड, ओडिशा, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा है, यानी कि यहां पर भी जो रात का तापमान है उसमें कुछ बढ़ोतरी आई है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात हो या फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहां पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। जहां तो न्यूनतम तापमान में कई हिस्सों में बढ़ोतरी दिख रही है, लेकिन विपरीत स्थिति तटीय आंध्र प्रदेश की है, जहां पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना की बात करते हैं तो यहां पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि यहां पर भी रात के तापमान में कुछ गिरावट आई है। और सबसे कम तापमान वलसाड यानी कि गुजरात के वलसाड में 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जहां ये सबसे न्यूनतम तापमान मैदानी हिस्सों में रहा
रहा है। तो जाना आपने कि देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियां इस वक्त चल रही है। अब देश के कई शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं यहां पर तापमान का क्या हाल है। तो ये तो बात हुई तापमान की। मौसम खबर में अभी भी और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें हमारे साथ। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। मिले 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 हाथ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाथ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। भारत पाकिस्तान की सीमा पर होती गोलियों की बौछार के बीच हल्दी की खेती को नए आयाम देती भारत की फार्म लेडी राधिका रानी। बॉर्डर पे जाना बहुत रिस्क था। खाना हमने जो सुबह का खाया है, जो दोपहर का खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। एक ऐसी किसान जिसके हौसलों और अथक प्रयासों से सांबा जिले की हर महिला किसान आज स्वावलंबन की राह पर अग्रसर है। हल्दी की खेती के साथ साथ मिक्स्ड फार्मिंग के नए नए प्रयोगों से राधिका रानी ने एक अद्भुत मिसाल कायम की है। फसल के बिना रहे तो वो बंजर हो जाती है जमीन। चाहे कुछ भी हो कि हमारी जमीन जो ऐसे नहीं रहनी चाहिए। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 8 सितंबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में अब बारी है वायु की गुणवत्ता को जानने का। जी हाँ, आपके शहर की हवा कैसी है जानना जरूरी है। अच्छी है, खराब है या संतोषजनक है, जानते हैं हम AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। दिल्ली की सबसे पहले बात करें तो संतोषजनक स्तर पर यहाँ की हवा है 169 यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक है। वहीं पुणे की बात करें तो 51 है वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि अच्छी हवा इस वक्त पुणे शहर की कही जा सकती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, मुंबई का रुख करते हैं। यहाँ पर भी 51 है वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि अच्छी हवा इस वक्त मुंबई की भी कही जा सकती है। इसके अलावा बात कोलकाता की करें तो 63 है यहाँ पर AQI यानी कि अच्छे स्तर पर यहाँ की हवा है। जी हाँ, तो कोलकाता की हवा अच्छे स्तर पर है, लेकिन लखनऊ की बात की जाए तो ये संतोषजनक की श्रेणी में है। 143 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक। आगे बढ़ते हैं, पटना का रुख करते हैं। 151 है वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि यहाँ की हवा भी संतोषजनक की श्रेणी में है। इसके अलावा हैदराबाद का रुख करें तो 64 है वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि अच्छी हवा इस वक्त हैदराबाद की कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अहमदाबाद की जो हवा है वो संतोषजनक की श्रेणी में आता है क्योंकि 160
67 यहाँ पर AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक है। वहीं बेंगलुरु में 49 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि बहुत अच्छी हवा इस वक्त बेंगलुरु शहर की कही जा सकती है। तो ये तो बात हुई वायु की गुणवत्ता की। अब जानते हैं कि पर्यटक स्थलों पर किस तरह का मौसम रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करते हैं तो यहाँ पर सोमवार को हल्के बादल छा सकते हैं, साथ ही 30 से 15 डिग्री के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री के आसपास रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहेगा। जी हाँ, तो तापमान में धीरे धीरे एक बढ़ोतरी का ट्रेंड आते हुए हम देख रहे हैं जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं, और खासतौर पे तापमान की बात की जाए तो 3 दिनों तक तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, तो 19-18 के बीच न्यूनतम तापमान रहेगा। लेकिन गुरुवार को तापमान में गिरावट आएगी, खासतौर पे अधिकतम तापमान में 30 से 18 के बीच यहाँ पर जो तापमान की स्थिति है वो रहेगी, साथ ही बादल छाए रहेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको बारिश मिल सकती है आने वाले 2 दिनों के दौरान, यानी सोमवार, मंगलवार को 25 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, तो 17 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। ये तापमान बरकरार रहेगा आने वाले और 2 दिनों के दौरान, यानी बुधवार, गुरुवार को। बुधवार को गरज चमक के साथ हल्के बारिश का भी अंदेशा नजर आ रहा है, तो गुरुवार को भी बादल छाए रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं राजस्थान के माउंट आबू की। तो यहाँ पर भी बारिश की स्थितियां आने वाले 2 दिनों के दौरान नजर आ रही है। 22 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, तो 18-19 के बीच न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। तापमान में कोई बदलाव नहीं है आने वाले और 2 दिनों के दौरान, लेकिन गरज चमक के साथ बरसात के भी आसार यहाँ पर लगातार बने रहेंगे। जी हाँ, तो बुधवार, गुरुवार को भी गरज चमक के साथ बारिश का अंदेशा यहाँ पर नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नागालैंड के कोहिमा की बात करते हैं। सोमवार को बारिश होगी, लेकिन मंगलवार को बादल छाए रहेंगे। बुधवार, गुरुवार को फिर से बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। तापमान में हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट की स्थितियां नजर आ रही है, खासतौर पर अधिकतम तापमान में 32 डिग्री सेल्सियस जहां सोमवार को रहेगा, तो वहीं मंगलवार को 28, बुधवार को 27 और गुरुवार तक आते आते 26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान हो जाएगा, और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस लगातार बना रहेगा। सिक्किम के गैंगटॉक की आइए बात कर लेते हैं। यहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको लगातार बारिश मिल सकती है। तापमान में यहां पर भी गिरावट का ट्रेंड हम देख रहे हैं। सोमवार को 25 रहेगा अधिकतम तापमान, तो इसके साथ ही मंगलवार, बुधवार को 24 और गुरुवार तक आते आते 22 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान चला जाएगा, लेकिन न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। साथ ही लगातार बारिश के आसार बने हुए हैं यहाँ पर। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की आइए बात करते हैं। यहाँ पर भी आपको बारिश मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के दौरान। इसके साथ ही जो तापमान है उसमें हम देख रहे हैं, जहां 2 दिन अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो बुधवार, गुरुवार को 21 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब उसी तरह से न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री की बढ़ोतरी मंगलवार, बुधवार के बीच देख रहे हैं। पहले 2 दिन 17 डिग्री सेल्सियस, तो बाद के 2 दिनों में 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार के नालंदा की। तो यहाँ पर हल्के बादल छा सकते हैं। सोमवार को 36 से 28 के बीच तापमान रहेगा, तो वहीं उसके बाद आने वाले 3 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। साथ ही लगातार अधिकतम तापमान में जैसा कि आप देख रहे हैं गिरावट आता रहेगा, और जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी गिरावट का ट्रेंड आता जाएगा, यानी कि धीरे धीरे यहाँ पर जो तापमान है उसमें गिरावट हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको केरल के कोट्टायम में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान में उतार चढ़ाव नहीं है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री यहाँ पर बना रहेगा। उसके साथ ही लगातार आपको यहाँ पर बारिश मिल सकती है। जी हाँ, तो केरल के कोट्टायम का रुख करना चाहते हैं तो जान ले कि यहाँ पर लगातार बारिश के आसार बने हुए हैं। जी आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम की। तो यहाँ पर बता दें कि आने वाले 3 दिनों के दौरान हल्के ये बादल छाए रहेंगे, तो साथ ही कभी कभी मौसम साफ भी मिलेगा आपको। लुका छिपी एक तरह से बादलों की चलती रहेगी। 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ पर आने वाले 3 दिनों के दौरान बना रहेगा। साथ ही गुरुवार को 1 डिग्री की गिरावट के साथ 34 से 28 के बीच तापमान आ जाएगा, और गुरुवार को बारिश भी हो सकती है। यहाँ तो जाना पर्यटक स्थलों में किस तरह का मौसम रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान, तो इसी के हिसाब से अपना प्लान बनाएं। आगे बढ़ते हैं, अब मौसम के हिसाब से खेती किसानी की
बात कर लेते हैं। तो जैसे कि देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, तो ऐसे में जल भराव ना होने दे, जल निकासी की व्यवस्था रखें। साथ ही किन फसलों की बुआई कर सकते हैं, कौन सी फसलें कटाई के लिए तैयार हो सकती है, इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। खासतौर पर देश के जो दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, वहां पर किसानों को इस वक्त मौसम के अनुसार किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। खेती किसानी में इस समय उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए पछेती मूंग की कटाई करें। यहाँ के निचले इलाकों में खेतों से अतिरिक्त पानी बाहर निकालें। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के किसान मक्के की कटाई और मूंगफली की खुदाई के अलावा लोबिया की तुड़ाई सूखे मौसम में करें। यहीं इस समय रागी और उड़द की बुआई जारी रखें। तटीय कर्नाटक के पहाड़ी इलाकों में सुपारी के नए बाग लगाने का काम शुरू करें। इसके अलावा किसान बागों से अतिरिक्त पानी निकालें, क्योंकि इससे पौधों को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। वहीं पश्चिमी तमिलनाडु में वर्षा आधारित भूमि पर ज्वार या लोबिया की बुआई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ पर सिंचित कपास की बुआई का काम पूरा कर लें। पश्चिमी तमिलनाडु में ही 5 महीने से ज्यादा पुराने केले के पौधों को गिरने से बचाने के लिए उन्हें सहारा दें। वहीं दक्षिणी तमिलनाडु में बाजरे की बुआई कर ले। केरल के मध्यवर्ती इलाकों में मुंडकन धान के लिए खेत तैयार करें। केरल के ऊपरी इलाकों में सुपारी के बागों से उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। जी हाँ, तो जाना आपने कि दक्षिण भारत के किसानों को इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल बेहद ही अहम है, क्योंकि ये पारंपरिक फसलों से कुछ हटकर है और इसकी लोकप्रियता इतनी है कि इसकी खेती किसानों को काफ़ी मुनाफा दिला सकती है। हम बात कर रहे हैं मशरूम की। जी हाँ, मशरूम कई तरह के होते हैं और इसको बोने की भी अलग अलग समय होता है। आइए जानते हैं कि किस मशरूम के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है। नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। दूधिया मशरूम को फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाके मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। जी हाँ, तो विस्तार से जाना आपने कि मशरूम के बेहतर उत्पादन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि ये जानकारियाँ आपके ज़रूर काम आएगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हो। सभी जानकारियाँ फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें।
मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।